अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून रशीद है। क्रिकेट के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है और काफ़ी अर्सा क्रिकेट से मुंसलिक रहा। मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे काम किया मैंने, पीसीबी के लिए भी और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर। हमारा घराना क्योंकि क्रिकेट के साथ ही था, मैं सबसे बड़ा था अपने घर में। तो मेरे जितने सारे भाई हैं उन्होंने मुझे देख देख के क्रिकेट खेलनी शुरू की। स्टार्ट हमारा ऑब्वियसली क्रिकेट जो है वो मोहल्ले से ही होती है, वहाँ से लेकर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले गए। स्कूल में गए, कॉलेज में गए और इस तरीके से क्रिकेट के साथ साथ तालीम भी हम हासिल करते रहे। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहीं। इतना आसान तो नहीं था उस ज़माने में, सबको पता है कि क्रिकेट खेलना कोई इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में क्रिकेट खेलने को, स्पोर्ट्स को आवारागर्दी में शुमार किया जाता था। वेयरएज़ हम छुप छुप के अपने घरों से निकलते थे। किट किसी के पास रखवाई हुई है, घर वालों को पता ना लगे कि हम कहाँ गए हैं, और जब उनको पता लग जाता था तो बाद में आके फिर जो हमारी शामत आती थी उसके मुतल्लिक तो हम आपको भी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जब आप छुप के जाते हैं, घर पे आते हैं, मार पड़ती है आपको और उसके बाद फिर आप दोबारा वही काम करते हैं अगले दिन। सो क्रिकेट है पैशन शुरू से ही। मेरी फैमिली में मेरे मामू, मेरे कज़न थे, वो क्रिकेट खेला करते थे। उनको देख देख के बड़ा मैं इंस्पायर होता था। और मैंने ये भी देखा कि मुझे जो वाइट किट थी वो बड़ा इंस्पायर करती थी। हालांकि स्कूल के लेवल के ऊपर मैंने तमाम स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। एथलेटिक्स भी किया मैंने, फ़ुटबॉल भी खेली, हॉकी भी खेली, क्रिकेट भी खेली, यहाँ तक कि बास्केटबॉल भी खेली। लेकिन मेरा शौक़ ज़्यादा क्रिकेट की तरफ ही था। अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया मुझे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं यहाँ तक पहुँचा। स्कूल था वो CMS स्कूल, चर्च मिशनरी सोसाइटी, जो कि लॉरेंस रोड पर हुआ करता था। और वो स्कूल जो है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन तक वो पढ़े थे। और उसके बाद जितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स लाइक इंतखाब आलम, जावेद मियांदाद और सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, तो एक किस्म का वो स्कूल हमारा ऐसा था कि जो एक स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करता था। सो वहाँ रह के स्कूल की टीम में खेलने से, फिर बिल्कुल करीबी मोहल्ले में हमारा मतलब घर था, स्कूल के बिल्कुल बराबर में ही, और जावेद मियांदाद और उसकी फैमिली भी हमसे थोड़ा ही दूर रहती थी, तो हम लोग इकट्ठा क्रिकेट खेलते थे। स्कूल के बाद फिर हम कॉलेज, जब मैं कॉलेज की तरफ गया तो कॉलेज में SM कॉलेज कराची से मैंने ग्रेजुएशन की। वहाँ मैंने भी तालीम हासिल की और वहाँ की क्रिकेट की टीम को रिप्रेजेंट भी किया। यहाँ मैं ये बता दूं कि स्कूल के लेवल से ही मैंने कप्तानी करनी शुरू कर दी थी, अपने स्कूल की भी कैप्टनशिप की। और उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज के लेवल पे आया तो मैंने ना सिर्फ एक इंटर बोर्ड यानी जो इंटर कॉलेजिएट होते थे उसमें अपने कॉलेज की एज़ बहैसियत कप्तान नुमाइंदगी की। फिर जब हम डिग्री में चले गए उसके बाद फिर उसको भी मैंने कप्तानी का शर्फ हासिल किया। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ रग़बत की वजह से हमारे जो स्पोर्ट्स इंचार्जेस थे वो मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करते कि मुझे एथलेटिक्स की तरफ ले जाएं, क्योंकि नेशनल एथलीट था मैं। तो लेकिन शौक़ मेरा क्रिकेट का ज़्यादा था, तो मैं क्रिकेट की तरफ ही खेलता चला गया। जिस वक्त मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की वो मुस्लिम जिमखाना एक हुआ करता था यहाँ पर पोलो ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही। वहाँ पर जावेद मियांदाद की जो वालिद साहब थे, अल्लाह बख्शे उनको, मियांदाद साहब, वो वहाँ के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे। जावेद का बड़ा भाई मेरा क्लास फेलो था, उससे भी जो बड़ा भाई था वो हमारे स्कूल का कैप्टन था जिसके अंडर में मैं पहले खेला, और जावेद मेरे एक छोटे भाई का, फ़ारूक का क्लास फेलो था। एक किस्म की हमारी जो फैमिली गेट टुगेदर रहा करती थी। तो फिर मियांदाद साहब हमें अपने साथ मुस्लिम जिमखाना में ले गए। मुस्लिम जिमखाना में जब हम क्रिकेट खेलनी शुरू की तो सबसे बड़ा जो उसमें हमें फ़ायदा हुआ वो ये था कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन का जो ऑफ़िस था वो मुस्लिम जिमखाना में ही था। तो जब भी वो ऑफिस बेरर्स वहाँ आते थे, कोई 2 से 1 बजे करीबन वो आ जाते थे वहाँ पर, और वहाँ हमारे क्रिकेट मैचेस चल रहे होते थे। कभी मैं रन्स कर रहा हूँ, कभी जावेद मियांदाद रन्स कर रहे हैं, कभी बशीर मियांदाद जो उनके बड़े भाई थे वो रन्स कर रहे होते थे, हनीफ मियांदाद भी उनके भाई थे, वो भी वहाँ जो मेरे क्लास फेलो थे वो भी मतलब हमें खेलते हुए देखते थे, वहाँ के सारे सेलेक्टर और सब कुछ। तो ये खुशकिस्मती थी हमारी कि हम कराची क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर के सामने अपनी क्रिकेट खेलते थे। तो जब सिलेक्शन का मरहला आया तो हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यानी मैं जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि जब ट्रायल्स लिए गए तो हमें कह दिया गया कि जी आप
साइड पे आ जाएं, क्योंकि हमने तो आपको देखा हुआ है आप अच्छा खेलते हैं। तो इस तरह हम पहली दफ़ा कराची क्रिकेट एसोसिएशन की मैं और जावेद अंडर 19 में सेलेक्ट हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र आगे चलता चला गया। देखिए, बग़ैर किसी मेहनत के तो कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। फिर जो हम आगे बढ़ते चले गए, हमारे यानी मैं अपने कलीग्स की भी बात कर रहा हूँ, जिसमें जावेद है, उसके साथ हनीफ मियाँदाद थे, हमारे साथ और भी बड़े प्लेयर्स खेलते थे मुस्लिम जुखाना में। क्योंकि वहाँ एक चीज़ ये होती थी कि जब भी ये टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं खेल रहे होते थे, चाहे वो इंतखाब आलम हो या मुश्ताक मोहम्मद हो या सादी मोहम्मद हो, तो ये कभी कभी वहाँ हमारे मुस्लिम जुखाना में आकर खेला करते थे। तो उसको देखने से भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस तरह चलते चलते फिर अंडर 19 से हम कराची की मेन टीम में सेलेक्ट हुए। वहाँ से हम आगे चलते गए और उसके बाद फिर यूनाइटेड बैंक ने नेशनल बैंक ने हमें यानी मुझे 1972 में उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया, जिसमें मैं, इकबाल कासिम 1972 हमने ज्वाइन किया नेशनल बैंक। 4 साल 5 साल तक तो मुझे कोई मौका नहीं मिला, ना मुझे मिला ना इकबाल कासिम को मिला। तो हम लोग ज़्यादातर 12th मैन मैं होता था और इकबाल कासिम जो थे वो स्कोरिंग किया करते थे। 1976 में हम दोनों को पहला मौका मिला नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करने का। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम हुआ कि हमने पहले ही यानी दोनों ने ही हमने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा एक सीज़न में मैंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी, जिसमें कोई अबाउट 3 या 4 सेंचुरीज़ लगातार मैंने स्कोर की थी, और उसके नतीजे में मुझे पाकिस्तान ए की टीम में सेलेक्ट किया गया, जो 1975 में श्रीलंका का जिसने दौरा किया। उस दौरे में हमारे साथ इमरान खान भी थे, सरफराज नवाज़ भी थे, आसिम मसूद भी थे और इंतखाब आलम उस टीम के कैप्टन थे। तो वहाँ भी जाके मैंने और जावेद ने एक आध मैच में सेंचुरी स्कोर की, जावेद ने भी की, मैंने भी की। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान की मेन टीम में शामिल हो गए और मेरा पहला दौरा जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था। पहले 2 टेस्ट मैचेस में तो मुझे मौका नहीं मिला। क्वींसलैंड में एक साइड मैच था जहाँ पर मुझे मौका दिया गया। अल्लाह ताला की बड़ी मदद शामिल रही और मैंने वहाँ सेंचुरी स्कोर की। तो जैसे ही मैंने वो सेंचुरी स्कोर की तो सिडनी में एक बड़ा मरला आया, जिसमें मुश्ताक मोहम्मद जो कि हमारे कैप्टन थे, उनको ये फ़ैसला करना था कि उन्होंने एक बैट्समैन खिलाना था। उनके पास चॉइस 2 थी। एक, या तो मुझे खिला लेते, मैं बिल्कुल न्यू कमर था, या वो वसीम हसन राजा जो कि रमीज़ हसन राजा के बड़े भाई हैं मरहूम, उनको खिला लेते। वो पहले से खेल चुके थे पाकिस्तान के लिए, वो लेग ब्रेक बॉलिंग भी करते थे और उसके साथ साथ वो बैटिंग भी करते थे, बड़े डैशिंग ऑलराउंडर थे। लेकिन मुश्ताक मोहम्मद ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे 11 में शामिल करेंगे। आई थिंक यही वही होती है कि जिसमें तकदीर आपको किस तरीके से लेके चलती है। और मुझे मौका मिला, पाकिस्तान 77 for 3 था जब मेरी बैटिंग आई पहली मरतबा, और पहला बॉल मैंने डेनिस लेली जो कि बहुत ही मशहूर ज़माना फास्ट बॉलर्स थे, उनको मैंने फेस किया। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने वो 57 रन स्कोर किए, और वो टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पहली मरतबा जीते, जिसमें इमरान खान ने 11 खिलाड़ियों को आउट किया था, जिसमें मैंने 3 अदद कैचेस भी किए थे। तो ये वो सिलसिला था कि हम जैसे कि मैं पाकिस्तान की टीम में आ गया, फिर उसके बाद मैं तकरीबन 8 से 10 साल पाकिस्तान की टीम में रहा। लेकिन उस एरा में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो इतनी मजबूत थी कि वहाँ जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता था। मैं बावजूद इसके के रन्स कर रहा होता था, लेकिन 11 में जगह बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाती थी। ऑन एंड ऑफ जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं परफॉर्म भी करता था। 23 टेस्ट मैचेस खेले मैंने पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद कोई 12 के करीब वनडेज। उस ज़माने में वनडे क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, अभी तो स्टार्ट ही हुई थी। वो फिर खेली। उसके बाद 79 का एक वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी नुमाइंदगी की पाकिस्तान की। फिर जब क्रिकेट छोड़ने के बाद मैं जब कुछ अर्सा मैंने उसके फ़ौरन बाद मैंने यूनाइटेड बैंक ज्वाइन कर ली थी। 1 साल PIA में भी रहा, फिर उसके बाद मैंने यूनाइटेड बैंक ज्वाइन की, तो उसको मैंने काफ़ी लंबा वक्त दिया। अबाउट 24 ईयर्स मैंने यूनाइटेड बैंक के लिए खेला, जिसमें मैंने ना सिर्फ ये कि उनके लिए खेला, बल्कि उनकी टीम का मैं कोच भी बना, मैनेजर भी बना, और उसके बाद उनका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था उसको मैंने हेड किया। यहाँ मेरा वो शुरू होता है मैनेजमेंट का करियर। वहाँ से जाने के बाद मुझे ऑफ़र हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे पाकिस्तान अंडर 19 की कोचिंग का जॉब मुझे दिया।
उस पहले बैच में मेरे पास जो प्लेयर्स आए वो बहुत ही बाद में जाके बड़े नामवर खिलाड़ी बने। पहले बैच में मेरे पास वक़ार यूनुस, इंज़माम उल हक, मुश्ताक अहमद, मोइन ख़ान, बासित अली, ये वो प्लेयर्स थे जिनको मैंने अंडर 19 में पहले कोच किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कोचिंग की तरफ मैं बढ़ता चला गया। माजिद ख़ान जब चीफ़ एग्जीक्यूटिव हुए तो उन्होंने मुझे पूरे का पूरा जूनियर का चार्ज मुझे दे दिया। जब भी मैंने जूनियर लेवल के ऊपर जितना भी काम किया, अल्लाह के फजल से वहाँ से बड़े अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम को मिले। 94 में मैंने अंडर 15 की एक टीम सेलेक्ट की थी जिन्होंने इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप खेला था। उस वर्ल्ड कप में यानी उस टीम ने अंडर 15 की टीम से 10 प्लेयर्स ऐसे थे जो आगे जाके पाकिस्तान की जिन्होंने नुमाइंदगी की। उसकी सिलेक्शन भी मेरे ज़िम्मे थी और कोचिंग तो उसकी किसी और ने की थी। तो उस सिलेक्शन में शुएब मलिक उसमें से निकले, हसन रज़ा उसमें से निकले, बाजिद ख़ान, तो इस किस्म के बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने आगे जाके, तौफ़ीक उमर भी उसी में थे, इमरान फ़रद भी वहीं थे। सो कामरान अकमल, इमरान नज़ीर, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो अंडर 15 में मैंने उस वक्त जब हमारी सिलेक्शन कमेटी थी उसने सेलेक्ट किए थे और उसके बाद वो आगे जाके खेले। उसके बाद गाहे बगाए मुझे जूनियर और सीनियर लेवल के ऊपर कभी सिलेक्टर भी का जॉब भी मिला, फिर चीफ़ सिलेक्टर भी बना और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान की सीनियर टीम का भी चीफ़ सिलेक्टर बना। सो समझ लें कि पूरी की पूरी जो लाइफ है मैंने वो क्रिकेट को दे दी। पिछले 1-2 साल से मैं रिटायर होने के बाद मैं वापस कराची आ गया हूँ, इससे पहले मैं लाहौर में था। तो इस तरीके से मेरा क्रिकेट का सफ़र जो है वो चलता रहा और ये कुछ अर्से से इसमें थोड़ा सा अब ये है कि मैंने कमेंट्री की तरफ भी मैं आ गया। मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ टेलीविज़न के ऊपर वर्ल्ड कप के प्रोग्राम्स किए। 10 स्पोर्ट्स पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें मेरे साथ जावेद मियाँदाद थे, वो मैंने किया। फिर एंकर भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो इस तरह ये चलते चलते सिलसिला जो है वो क्रिकेट का सफ़र वो चलता रहा। सो मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी अर्न किया वो पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तान है तो हम हैं। कोशिश यही थी कि उस ज़माने में तो इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती थी। आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे उस ज़माने में, एक कैमरे से मैचेस दिखाए जाते थे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो स्ट्रगल थी और उस स्ट्रगल को लेते हुए आज जब मैं जिन क्रिकेटर्स को देखता हूँ और जिस किस्म से जो ये अब जितने इवॉल्व हो गई है क्रिकेट और उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बेहतरी से बेहतरी आती चली गई और अब तो मतलब क्रिकेट देखने का अंदाज़ ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में अब क्रिकेट होती है। तो उस ज़माने में एमेचर स्पोर्ट थी, अब ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है और ये देख के बड़ी खुशी होती है कि हमारे क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर 8 से 10 साल का करियर उनका हो जाता है तो काफ़ी हद तक वो फाइनेंशियली साउंड हो जाते हैं। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है क्योंकि क्रिकेट जो है ना फुल टाइम गेम है। बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स क्रिकेट अगर खेल के पाकिस्तान की टीम में आ जाएं तो अपनी तालीम को साथ अपने लेकर नहीं चल सकते, जो कि एक मैं फ़ील करता हूँ कि जो मुझे भी इसका एहसास उस ज़माने में भी हो गया था, क्योंकि जिस ज़माने में हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे होते थे उसी ज़माने में हमारी कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ होती थी, तो हमें ऑब्वियसली अपने इम्तिहान एग्ज़ाम्स को छोड़ के वहाँ जाना पड़ता था, बाद में आगे फिर हमें पेपर्स देना पड़ते थे। लेकिन सम और दी अदर मैं ये फ़ील करता हूँ कि किसी तरीके से बाहर के ममालिक की तरह अगर हमारा क्रिकेट और तालीम साथ साथ चले तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जैसे कि आजकल आप देखते हैं हमें नज़र आते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं, हम उनको ऐसी जगह से उठाते हैं जहाँ से उनको किसी किस्म की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। 2007 में जब हमने अंडर 16 का एक प्रोग्राम शुरू किया था, जब मैं PCB में था, तो उस पहले ही बैच में बाबर आज़म, समी असलम, ये मोहम्मद नवाज़, उसके बाद शादाब ख़ान, ये शाहीन शाह, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो अंडर 16 के उसमें से ये आए। और जब हम उनसे पता करते तो कहने लगे जी हम स्कूल तो जा ही नहीं सकते इसलिए कि हमारे कहीं ना कहीं मैचेस हो रहे होते हैं, स्कूल हमें एडमिशन तो दे देता है लेकिन हम तालीम जो है उसका जारी रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉब्ली आई थिंक कभी मैं देख रहा था कि अभी यह शायद सिलसिला शुरू किया है कि यंग बच्चों को पिक करने के बाद उनको तालीम के साथ साथ क्रिकेट को भी उनको तालीम दी जाए, तो जो कि एक बड़ा अच्छा कदम है मैं फील करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अगर ये तालीम और क्रिकेट साथ साथ चलें तो अगर वो क्रिकेटर नहीं भी बनते तो कम से कम तालीम तो इतनी ले लेंगे कि कम से कम कहीं और कुछ ना कुछ कर सकें। वेयर एज़ हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके और बाद में पाकिस्तान की तरफ भी आकर वो नहीं खेल सके, तो उनके लिए बड़ा इशू
हो गया कि वो बाद में अपने करियर को किस तरीके से, क्योंकि क्रिकेटर तो वो बन नहीं सके और साथ साथ तालीम का फुकदान था जिसकी वजह से आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। सो ओवरऑल मैं ये फील करता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। कभी आप फॉर्म में होते हैं, कभी आप फॉर्म में नहीं होते, और मीडिया की इतनी ज़्यादा अटेंशन है टुवर्ड्स क्रिकेट ख़ास तौर पर, क्यों हमारे यहाँ तो बाइंडिंग फोर्स है। आप देखें क्रिकेट का मैच होता है, जब पाकिस्तान कहीं भी इन्वॉल्व होता है सो सब लोग छोड़ के क्रिकेट की तरफ ही बस नज़र रखे हुए होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान की टीम अभी हालिया जो वर्ल्ड कप में बहुत ही उम्दा कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, बदकिस्मती से फाइनल में वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके शाहीन शाह की इंजरी की वजह से। और उसके अलावा जिस तरह से ये आए हैं, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन यह है कि जिस तरह हिम्मत से उन्होंने खेला। सो क्रिकेट जो है वो एक पैशन की तरह पर हम कहीं भी सड़कों पे, गलियों में, किसी मॉल्स में जा रहे होते हैं तो मैं इतना ज़्यादा हैरान होता हूँ कि कितना अर्सा पहले क्रिकेट खेलते थे, अब भी लोग पहचान के जिस तरीके से रिगार्ड करते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी हमारे लिए जो तमानियत का बाइस ख़ास तौर पर क्रिकेटर्स के लिए बनता है। थोड़ा सा वाक़या मुझे याद आ गया इसी बात पे कि वेस्ट इंडीज़ में जब हम गए थे तो पाकिस्तान और इंडिया उस ज़माने में जब प्री पार्टीशन डेज़ में तो ऑल इंडिया ही हुआ करता था, तो वो जब पाकिस्तान की टीम वहाँ गई तो वो ये समझे कि हम इंडिया से आए। सो वो हमें यही समझ के हमें बड़ी आवभगत करने की कोशिश की। तो जब हम उन्हें बताया कि हम तो पाकिस्तान से आए हैं और हम मुसलमान हैं, कि तो वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुसलमान लोग पहले से मौजूद थे, लेकिन वो इंडिया से गए हुए थे। तो जब उन्हें पता लगा कि पाकिस्तान से हम आए हैं, हमने बताया कि पाकिस्तान एक नया मुल्क है, 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो ये देख के उनको बड़ी वो हुई कि जी पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि वो बड़ा फार फ्लंग एरिया में, आपको पता है करीबन आइलैंड, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं वहाँ। उस ज़माने में तो मवासलात का निज़ाम भी ऐसा नहीं था कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता लगती। तो ये चीज़ देख के मैंने फ़ील किया कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो एक किस्म के एम्बेसडर्स भी होते हैं, और वो जाके अपने मुल्क को अच्छी तरीके से उसकी रोशनास करा सकते हैं, जो कि हमें हर जगह पे ये करने को मिलता है। इसी तरह मैं सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं कहूँगा, हॉकी के भी जब प्लेयर्स बाहर जाते हैं उनकी बहुत पजीराई होती है। स्क्वॉश में जहांगीर खान ने, जानशेर खान ने जो नाम पाकिस्तान को करके दिया, मैं ये फील करता हूँ कि इतने नामसाइद फैसिलिटीज़ मैं समझता हूँ ना होने के बराबर हैं, और उसके बावजूद हम क्रिकेटर्स हो गए, हॉकी प्लेयर्स हो गए, स्क्वॉश प्लेयर्स हो गए, और दूसरी फील्ड में एथलेटिक्स में भी आप देख लें जिस तरीके से जेवलिन थ्रो में इतना बड़ा नाम पैदा किया अरशद ने। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें खुदादाद सलाहियतों से नवाजा हुआ है। आई विश कि जो लोग स्पोर्ट्स को चलाते हैं वो कोशिश करके ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स, खेलने की सहूलतें अगर इन यंग प्लेयर्स को मुहैया कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान हर फील्ड में, क्योंकि इस वक्त सारे का सारा रुझान जो है ना आजकल के यंगस्टर का वो क्रिकेट की तरफ है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि और भी जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलना चाहिए, ताकि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। यंग प्लेयर्स को मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जाना चाहिए, जो क्योंकि आपको अर्ली एज में पता लग जाता है कि आप किस तरफ ज़्यादा अच्छे जाते हैं। क्योंकि मैं बाहर के ममालिक में तो देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट की तरफ नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने ये भी किया कि क्रिकेट का करिकुलम उन्होंने अपने स्कूल में लाए वो, ताकि लोग क्रिकेट की तरफ रग़बत हासिल करें और क्रिकेट खेलना शुरू करें। सो हम इस मामले में तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हर दूसरा बच्चा आपको सड़क पे और गली में क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आएगा, और वो सड़कों और गलियों से खेल के वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो आप देखें ना कि PSL के 2 से 3 मैचेस खेलने के बाद आपको ये जितने भी क्रिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, चाहे वो हसनैन हो, चाहे वो शाहीन शाह हो, यानी बग़ैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए पाकिस्तान के लेवल पे वो चले गए, और देखिए उन्होंने कितना नाम बना लिया। सो मेरे नज़दीक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है, और जितने भी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, चाहे वो बाकी जितने भी प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, उनको चाहिए इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लेते हैं, इस्लामाबाद में इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं पता कि कितने दिन वो आबाद रहता है, कितने दिन नहीं। सो मेरे अपने नज़दीक जितने ज़्यादा आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर ये ग्राउंड्स और ये मैदान और खेलों की और दूसरी सहूलियात मुहैया करेंगे,
तो कोई वजह नहीं है कि हर किस्म के खेल में खिलाड़ी आगे ना आए। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक ज़माने में स्पोर्ट्स बहुत ही आला पाए की होती थी, और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ और HEC की टीमें जो हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीमें जो हैं, ये खेला करती थी। अब मैं नहीं देखता कि ना मुझे इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट्स नज़र आते हैं, ना इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट्स नज़र आते हैं क्रिकेट के, और ना इंटर यूनिवर्सिटीज़। गाए बगाए एक आध देख लेते हैं। अब पूरा महवर जो है वो मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बेंगलोर में स्कूल्स डेवलप हो गए हुए हैं। वो सिर्फ साल में एक दिन स्पोर्ट्स को देते हैं, जिसको एनुअल स्पोर्ट्स डे का नाम देकर, और उसमें समझते हैं कि उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर ली। आई थिंक इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर ख़ौज़ करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का रूप देना चाहिए। हमारे जितने भी बिज़नेस हाउसेज़ हैं, इनको आना चाहिए ताकि स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दें और उसकी सपोर्ट करें, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक उनको नहीं मिलेगी, कोई भी स्पोर्ट जो है वो पनप नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलिया में एक जो क्लब है, एक क्रिकेट क्लब, उसके 20 से 22 स्पॉन्सर्स हैं, वेयरएज़ हमारे पास हमारी जो फर्स्ट क्लास की टीम्स हैं उनके पास एक भी स्पॉन्सर नहीं है। सारा काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ता है। तो आई विश कि जो भी करता धरता हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोचें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा जल्दी जो है वो इसको और फंड्स ला के अच्छा काम करें, ताकि हमारे यंगस्टर्स को मौके मिले कि वो प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, और उसके साथ साथ वो आगे जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा जो भी लोग हर किस्म के स्पोर्ट को जो चलाते हैं, क्रिकेट के तौर पे, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। मैं अगर आपको अपने माजी में लेके जाऊँ, तो जब मैं अंडर 19 के लेवल के ऊपर क्रिकेट खेलना शुरू की, तो मेरे पीछे 400 से 500 क्लब क्रिकेट के मैचेस लगे हुए थे। यानी क्लब क्रिकेट खेल के हमने क्रिकेट जो है वो क्लब क्रिकेट से सीखी, और उसके बाद फिर हम अंडर 19 और उसके बाद हम आगे आगे चलते चले गए। पिछले कुछ अरसे से क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल नापैद हो चुकी है। यानी एक वो ज़माना था कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सीनियर लीग और जूनियर लीग के नाम पे दो टूर्नामेंट्स ये एक वो टूर्नामेंट थे जो लाजमी थे, जिसमें 20-20, 25-25 टीमें सीनियर लीग और जूनियर लीग्स खेलती थी। तो हमें नंबर ऑफ़ मैचेस मिलते थे। हम वीकडेज़ में भी मैचेस खेल रहे होते थे, वीकेंड्स में भी मैचेस खेल रहे होते थे, और इसके अलावा नॉकआउट टूर्नामेंट्स अलग थे। तो बेतहाशा क्लब क्रिकेट होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम पोलो ग्राउंड में, जब ये एक ज़माने में वो क्रिकेट का घर था, तो कोई बहुत 30-30, 40-40 टीमें वहाँ खेल रही होती थी। हम जाके बारियाँ लेने के लिए खड़े हो जाते थे, एक मैच ख़त्म करते थे, दूसरी जगह जाके खड़े हो जाते थे कि हमें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो वो चीज़ ख़त्म हो गई। जितने भी क्रिकेट के मैदान थे, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ हम खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, वहाँ पर आजकल कमर्शियल प्लाजा बने हुए हैं। सो इससे अंदाज़ा लगाता है कि हम अपने स्पोर्ट्स को किस किस्म की अहमियत देते हैं। सो मेरी तो ये बिल्कुल ये गुजारिश, बल्कि ये मेरा मैसेज उन लोगों को जाना चाहिए कि आप क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें। क्लब क्रिकेट पीसीबी ने नहीं चलानी, क्लब क्रिकेट लोकल एसोसिएशंस ने चलानी है। जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं, जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाहती हैं, देखें क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को मेरे अपने नज़दीक CS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दर्जा देना चाहिए। आपके पास इस मद में इतने ज़्यादा फंड्स पड़े हुए होते हैं, आपके एक टूर्नामेंट में कितना खर्चा आता है। क्लब क्रिकेट के आप अगर लीग बेसिस के ऊपर भी टूर्नामेंट्स कराएंगे, तो आई थिंक ये सपोर्ट जो है इन इदारों को अब इन क्लब क्रिकेट के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, मैदानों के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इन बच्चों को मैदान मिलें। क्योंकि हम सड़कों और गलियों में लोगों को, बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि शाहिद आफरीदी को मैंने पहली दफ़ा एक गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए देखा था, और वहाँ मुझे इससे पता लगा कि इस लड़के में टैलेंट है, ये लड़का ऊपर जाएगा। और बाद में जाके वो अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ, जिसको मैं ही वेस्ट इंडीज़ लेके गया था, और वहीं से मैंने उसको पाकिस्तान की टीम में भेजा था जब पाकिस्तान के सीनियर टीम में इंजरीज़ हो गई थी, मुश्ताक अनफिट हो गए थे। तो आपके पास इतना टैलेंट है, यानी जो ज़ाया हो जाता है क्योंकि वो नज़रों में नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते लोग क्रिकेट खेलना। सो जितना ज़्यादा, एक ज़माना था कि मैं मानता हूँ कि क्रिकेट जो है एक ज़माने में बहुत सस्ती थी। मुझे अपने मोहल्ले की टीम का याद है कि जब पहली मरतबा हमने मोहल्ले की टीम बनाई तो हमने चंदा जमा किया। सो 105 रुपये इकट्ठे हुए, और 75 रुपीज़ में हमारा पूरा किट, क्रिकेट बॉल्स, स्टम्प्स, पैड्स, सब कुछ आ गया।
जो आजकल के दौर में मुमकिन नहीं है। तो उस ज़माने में हमारे चंद लोग होते थे, शेख साहब शादाब क्रिकेट चलाते थे, और इसी तरह के बेग साहब नादम जिमखाना चलाते थे, ज़मीर साहब चलाते थे, पाक क्रिसेंट चलाया करते थे भाईजान। सो मेरे अपने नज़दीक ऐसे लोग, अब ऑब्वियसली वो चाहते हैं क्रिकेट की तरफ गए, लेकिन अब क्रिकेट ज़्यादा महंगी हो गई है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मेरे नज़दीक क्योंकि आपके पास फंड्स हैं, आप उनको लेकर आएँ और इस क्रिकेट को पूरे मुल्क में क्लब क्रिकेट का जाल फैला दें, क्योंकि जब तक आप निचले लेवल के ऊपर क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपको लड़कों की पहचान नहीं होगी। अब बदकिस्मती से हो क्या रहा है, वो जब हमारे फोल्ड में आते हैं अंडर 19 या ए टीम के, तो हम उनको सिखाना शुरू करते हैं क्रिकेट, वेरएज़ उनको तो 10 और 11 साल की उम्र से क्रिकेट को सीखना शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए हमने अंडर 16 का प्रोग्राम शुरू किया था कि यंग एज में इन प्लेयर्स को पकड़ें और उसके बाद हम उनको इसका सिखाना शुरू करें। सो मेरी तो यही गुजारिश और दरख्वास्त है कि ये जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, इनको चाहिए कि पूरे मुल्क में आपके पास इस वक्त 6 क्रिकेट एसोसिएशन, उनके नीचे तकरीबन 90 शहर हैं। आप 90 शहरों में अगर क्लब क्रिकेट का जाल फैला देंगे तो अंडर 16 से लड़के निकलेंगे, अंडर 17 से लड़के निकलेंगे, अंडर 15 से निकलेंगे। सो यही लड़के आगे ग्रो करते हुए आएंगे, क्लब क्रिकेट खेलते हुए आगे जाएंगे। सो मेरे नज़दीक मेरा मैसेज तो यही है कि क्लब क्रिकेट को जितनी जल्दी से जल्दी फ़ाल किया जाए, पीसीबी के ऊपर से ये बोझ हटा दिया जाए, और ये जितनी भी एसोसिएशन हैं इनको, और जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हैं, इनको चाहिए कि अपनी क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को लीग बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करें।